वेरी वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मार्केट में अगर ओवरऑल एक सिचुएशन देखें तो अभी तक कुछ जो अनसर्टेनिटी के बादल हैं वो नज़र आ रहे हैं और उसके पीछे कुछ ऑब्वियस रीजंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से इस वीक में भी ओवरऑल क्यूमुलेटिव कंबाइंड परफॉर्मेंस नेगेटिव रही और मार्केट में जो अभी ट्रेजेक्ट्री नज़र आ रही है वो नेगेटिव ही नज़र आ रही है, जो हमने विटनेस की इस वीक में और इससे पिछले वीक में और पिछले कई वीक से ओवरऑल हम देख रहे हैं। और इस वीक में ओवरऑल 395 पॉइंट्स मार्केट ने लूज़ किए और मार्केट तकरीबन 44,477 पॉइंट्स पे बंद हुई। जो ऑब्वियस रीजंस थी जो आगे जाके इसकी डायरेक्शन को भी डिसाइड करेंगी और जिनकी वजह से अनसर्टेनिटी लूम कर रही है मार्केट पे, उनमें एक जो सबसे बड़ी रीज़न है वो कोल की पिछले 10 साल की हाईएस्ट प्राइसेस हैं, जो हमने देखा तकरीबन $238 को कोल ने टच किया पर एमटी और फिर बाद में थोड़ा नीचे आया। इसकी वजह से सीमेंट सेक्टर को बड़ी हिट मिली, थोड़ा सा बाद में रिलीफ आया जब कोल प्राइसेस नीचे आई और ओवरऑल सीमेंट सेक्टर को हमने 5.6% तकरीबन इस वीक में नीचे जाते हुए देखा। और इसी तरह ब्रेंट की प्राइसेस भी $83 को टच कर गई पर बैरल और ये बड़ी हाई प्राइसेस हैं। और इसके अलावा एक और जो फैक्टर था अनसर्टेनिटी का, उसमें IMF का जो रिव्यू प्रोग्राम है उसको लेके काफ़ी लोग कुछ अनसर्टन हैं कि ये कैसे होगा। और इन्फ्लेशन भी, ये सितंबर के महीने के जो फिगर्स आए हैं ये बढ़ के 9% तक इन्फ्लेशन चली गई है। इन्हीं सारे फैक्टर्स की वजह से मार्केट में जो ओवरऑल टर्न ओवर था और मार्केट पार्टिसिपेशन हम जिसे कहते हैं वो भी नेगेटिव हो गई। हमने देखा था पिछले वीक में 385 और या 383 मिलियन शेयर्स एवरेज डेली वॉल्यूम था, वो कम हो के पिछले वीक में हो गया था तकरीबन 355 मिलियन शेयर्स और इस वीक में तो बहुत ही कम हो के 265 मिलियन शेयर्स तक गिर गया। और इसके साथ साथ IMF ने भी गवर्नमेंट को मज़ीद रेगुलेटरी ड्यूटीज़, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स ये सब बढ़ाने का कहा है। टैरिफ रेट्स भी कह रहे हैं इसमें हाइक आने वाली है, ऑन कार्ड्स है, गवर्नमेंट ने माइंड बना लिया है और तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरह इसको बढ़ाया जाए। और गवर्नमेंट का जो कर्ज़ है वो भी 39 खरब रुपए तक पहुंच गया। और इसके अलावा जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान को एक्सपोर्ट्स हैं वो भी शार्पली डिक्लाइन आया है उनमें भी। अगर इस वीक में देखें जो टॉप परफॉर्मर्स रहे उनमें माड़ी पेट्रोलियम है 15% ऊपर गया, सर्ल है, सर्ल ने बोनस भी अनाउंस किया, शायद इसी वजह से 8% ऊपर चला गया। कोलगेट 6.5% ऊपर चला गया। UBL बैंक 5% ऊपर चला गया। बैंक में ओवरऑल एक पॉजिटिविटी की फ़िज़ा आगे आने वाली है क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मज़ीद इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने वाला है। जो माइनस हुए उसमें पायनियर सीमेंट 12% डाउन हो गया इस वीक में और पहले तो ज़्यादा था, एंड पे थोड़ी रिकवरी हो गई जब कोल प्राइसेस थोड़ी सी मार्जिनली नीचे आ गई। गदून टेक्सटाइल 11% नीचे गया, FFBL 10% नीचे गया। वॉल्यूम वाइज देखें तो WTL टॉप पे रहा 133 मिलियन शेयर्स और ये तकरीबन हर वीक टॉप 1 या 2 में होता है। टैली 127 मिलियन शेयर्स और यूनिटी 50 मिलियन शेयर्स और GGL और बाइको दोनों तकरीबन 50 मिलियन शेयर्स। और इंडिविजुअल्स जो हैं ये नेट बायर्स रहे, 3.61 मिलियन US डॉलर्स की इन्होंने नेट बाइंग की। और इसके अलावा जो कंपनीज़ हैं वो नेट सेलर रहे, 16.05 मिलियन डॉलर की इन्होंने नेट सेलिंग की। और फॉरनर्स भी नेट सेलर रहे 3.7 मिलियन डॉलर्स के। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि आने वाले दिनों में जो मार्केट की डायरेक्शन रहेगी, जो मार्केट का ट्रेंड रहेगा, वो ओवरऑल इन सारे जो हमने ऊपर अनसर्टेनिटीज़ डिस्कस की इनको देख के ही डिसाइड होगा। और अभी फ़िलहाल के लिए जो हम बात करें तो रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से टेक्सटाइल सेक्टर और टेक सेक्टर दोनों कंपैरेटिव नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बैंकिंग सेक्टर है क्योंकि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से डिफरेंट रिपोर्ट्स यही सजेस्ट कर रही हैं। अब अगर बात करें WTL की, क्योंकि ये पिछले कई वीक से और नॉर्मली इसे हम देखते हैं, इन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ा था पहले, एक दिन में सबसे ज़्यादा शेयर ट्रेड हुए थे। तो ये WTL को अगर देखें तो इसका जो बड़ा एक हाई वॉल्यूम शेयर है और पिछले एक साल में 0.95 से लेके 4.5 रुपीज़ तक पर शेयर इसकी जर्नी। ये पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक्स में जो एक्टिव प्लेयर्स की कंट्रीब्यूशन होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इनकी EPS वगैरह इतनी काउंट नहीं होती क्योंकि पेनी स्टॉक्स वाले अगर आप शेयर्स निकाल के देखें तो उसमें बहुत सारे कंपनीज बहुत सारे अरसे से लॉस मेकिंग होती हैं, लेकिन ये लोगों को इजी मनी लगती है, इस वजह से लोग इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी तरह WTL की हिस्ट्री और जर्नी पे भी नज़र डालें तो इसमें सबसे ज़्यादा बात यही रही है कि जब तक इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन रही, हमने इसे 4.5 रुपये तक आते देखा, फिर ज़रा वॉल्यूम कम होता गया, टाइम के साथ ड्राई अप होता गया तो ये थोड़ा नीचे आ गया। अगर वैसे फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2019 में इसके 3.8 बिलियन रुपीज़ के रेवेन्यू थे,
जो 2020 में नीचे 3.1 तक आ गए। ईपीएस भी स्लाइटली नेगेटिव हो गई। और हमने प्रीवियस वीडियोस में इसके डायरेक्टर्स रिपोर्ट और कंपनी की जो ओवरऑल प्लान्स होते हैं वो डिस्कस किए थे। वो बड़े अच्छे प्लान्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हैं और बड़ा टाइम लगेगा उनको रियलाइज़ होने में, और इसीलिए वो फ्यूचर में वक्त बताएगा कि प्लान्स की वजह से ये कंपनी कितना ऊपर जाती है और कितना इसको बेनिफिट होता है। लेकिन अभी के लिए इसकी ईपीएस, इसके रेवेन्यूज़, इसके प्लान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ब्रोकर्स की और आम लोगों की पार्टिसिपेशन है। और पहले भी हमने कई बार बात की कि पेनी स्टॉक्स ख़रीदते वक्त इस बात का ख्याल रखा करें कि पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट या एक मेजर चंक आपकी इन्वेस्टमेंट का इसमें इन्वेस्टेड ना हो, क्योंकि ये शेयर बड़े वॉलेटाइल होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। थोड़ी सी न्यूज़ आती है ऊपर नीचे बड़ा फ्लक्चुएट करते हैं। अगर आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं तो उसमें एक छोटी सी परसेंटेज इन शेयर्स की आती है, वो भी सिर्फ इसलिए कि आपकी जो रिस्क टेकिंग की कैपेसिटी होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, और आपके अंदर जो एक चीज़ होती है कि रिस्क लेना है और इन्हीं शेयर्स में लेना है, इन चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए। ये आज का सेशन था। थैंक यू वेरी मच।